तो शिज़ुरू मिज़ुहारा एक बार फिर से आ गई है हम सभी फैंस के दिल को जीतने के लिए। अब रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड 1 में हमने शिज़ुरू को एक अलग ही फॉर्म में देखा, जो कि बहुत ही यूनिक और क्यूट सा था। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंटीक्सतान, जिसमें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। The girls with their nails done now. Girls with their nails done. एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं मामी नानामी, रुका साराशीना, सुमी साकुरासावा और एंड में शिज़ुरू मिज़ुहारा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि लास्ट सीजन में क्या क्या हुआ। उसके बाद हमें सीरीज का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे लकी बास्टर्ड काजुया को। लकी बास्टर्ड इसलिए क्योंकि इसके आसपास काफी क्यूट सी लड़कियां घूम रही हैं एंड आई एम श्योर कि मेरी इस बात से काफी लोग एग्री भी करते होंगे। सो बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं काजुया ब्लैंकेट में मुंह डाल के बैठा हुआ है और सोच रहा होता है कि सब कुछ खत्म होने का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। यहाँ वो बात करता है कि जैसे शिज़ुरू रेंट ए गर्लफ्रेंड जॉब छोड़ देगी, उसके बाद से वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक भी नहीं करेगी और फिर मुझे ग्रैंड माँ को बता देना पड़ेगा कि हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। एंड आई एम श्योर कि मिज़ुहारा भी यही चाहती है। उसने अपनी जॉब से भी बढ़कर काम किया, मेरी पर्सनल रेंटल गर्लफ्रेंड बनी और खुद को मेरी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया। कंपेयर टू हर मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे उसके ऊपर और बर्डन नहीं बनना चाहिए। इसलिए वो अपनी ग्रैंडमा से सब कुछ सच बताने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो कॉल करने जाता है उसकी फट जाती है और वो कॉल नहीं कर पाता। वो सोचता है कि प्ले खत्म होने में अभी काफी टाइम है, इसलिए वो उन्हें बाद में बता देगा। उसके बाद उसे मिज़ुहारा की एक बात याद आती है जब वो कह रही थी कि प्ले में एक फेमस डायरेक्टर आने वाले हैं और अगर मिज़ुहारा की एक्टिंग उनको पसंद आ गई तो उसे एक अच्छा रोल मिल जाएगा। तभी काजुया को एक आइडिया आता है कि वो भी उसका शो देखने जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो टोक्यो थिएटर में पहुंच गया है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो एक लड़की उसको पैम्पलेट देती है और जिस प्ले में मिज़ुहारा रोल करने वाली थी उसका नाम था द हीरोइन प्रिंसेस। उसके बाद बड़ी अजीब सी हरकतें करने लगता है वो और फिर हम देखते हैं कि वो थिएटर में जाकर बैठ जाता है। तभी उसे वो डायरेक्टर दिखते हैं जो कि वहाँ आए थे किसी अच्छे एक्टर को अपने क्रू में लेने के लिए। और तभी हम देखते हैं काजुया के पीछे हमारी क्यूट सी सुमी को। तभी हम देखते हैं कि शो स्टार्ट हो जाता है और स्टेज पे प्रिंसेस आ चुकी थी, बट काजुया अपने मन में ये सोच रहा था कि मिज़ुहारा कब आएगी। और तभी वो एक बंदे को देखता है जिसका नाम था उमी, जो कि शोगुन का रोल कर रहा था, जिसे काजुया जानता था। और वो कहता है कि क्या ये भी प्ले में है, उसे तो पता भी नहीं था। उसके बाद एंट्री होती है मिज़ुहारा की, जो कि एक निंजा का रोल की थी जिसका नाम था नेने। अब उसको देख के काजुया काफी पागल हो रहा था और शो पर फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका सारा फोकस मिज़ुहारा पर था और उसकी एक्टिंग से ऑडियंस भी काफी पागल हो रही थी और ऑडियंस उसे पसंद भी कर रही थी। बेसिकली शो में सिर्फ इतना होता है कि उसे हीरोइन प्रिंसेस को कहीं लेकर जाना रहता है और खतरों से बचाना रहता है और एंड में उसकी डेथ हो जाती है और सारी ऑडियंस के साथ काजुया भी रोने लगता है। फिर उसकी डेथ के 30 मिनट बाद शो खत्म हो जाता है और ऑडियंस की तरफ से उन सभी को बहुत अप्लॉज मिलते हैं और स्पेशली मिज़ुहारा की एक्टिंग के लिए। प्ले के खत्म होते ही हम देखते हैं सब लोग जा रहे होते हैं, लेकिन काजुया अभी भी वहां बैठा हुआ था। तभी पीछे सुमी उसको देख लेती है और उसको हाई करने जाती है। तभी वो देखती है कि वो काफी शांत से बैठा हुआ था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिज़ुहारा के डायरेक्टर उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग ने ऑडियंस को पूरी तरह से लुभा लिया और हम लोग तो काफी हंसे थे। क्या तुम सीक्रेट में कहीं ट्रेनिंग करती हो? जिस पे बताती है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, मैं दिन भर एक एक्ट करती रहती हूँ। अब यहाँ पर मिज़ुहारा रेंट ए गर्लफ्रेंड जॉब के बारे में बात कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिज़ुहारा वहां से जा रही होती है, तभी उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर शो की प्रिंसेस से बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर हुआ ये था कि प्रिंसेस उस डायरेक्टर को काफी टाइम से जानती थी और वो डायरेक्टर के जान पहचान के पर्सन की बेटी थी, इसलिए डायरेक्टर उसको अपने क्रू में ले लेता है, जिसे देखकर मिज़ुहारा काफी सैड हो जाती है। और जब वो क्रू मेंबर्स के रूम में जाती है तो वहाँ पर उमी सबको आफ्टर पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा होता है और मिज़ुहारा वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उससे भी पूछता है, जिसपे मिज़ुहारा कहती है कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो उसे बाद में कॉल करेगी।
और जब मिजुहारा घर जा रही थी तो वो इस बात को सोच रही थी और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही थी और काफ़ी सैड हो रही थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस शो के लिए उसने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी प्रैक्टिस की थी और ये सब फालतू में चला गया। उसका सारा क्रेडिट कोई और ले गया। उसके बाद हम देखते हैं काजुया को, जो कि एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पी रहा होता है और सोच रहा होता है कि मिजुहारा की एक्टिंग इतनी गजब थी कि उसके डायलॉग और सीन्स अभी तक उसके दिमाग में घूम रहे हैं और वो यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा है। और फिर वो घर जाते हुए उसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि काजुया और मिजुहारा आपस में टकरा जाते हैं। तभी उसके हाथ से वो पैम्पलेट गिरता है और जब मिजुहारा उसे उठाने जाती है तो देखती है कि वो काजुया था, जिसपे मिजुहारा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में हमारे शो का प्ले बिल क्यों है। जिसपे वो कहता है कि उसे रहा नहीं गया और उसे ये शो हर हाल में देखना था। तभी आसपास के लोग बड़बड़ाने लगते हैं कि क्या ये दोनों फाइट कर रहे हैं। उसके बाद दोनों शांत होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। मिजुहारा कहती है कि देखो, तुम्हें मैं पैसे खर्च करके टिकट खरीदने के लिए नहीं रोकूंगी, बट उसने बहुत कम लोगों को अपने प्ले के बारे में बताया था और मैं चाहती थी कि वो लोग मुझे देखने आए, लेकिन मेरे अलग कस्टमर्स ने तुम्हें नहीं आना चाहिए था। जिस पे काजुया उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उसके शो पर ऑडियंस ने भी काफ़ी मज़े किए और ऑडियंस ने उसे काफ़ी पसंद भी किया और पूरा शो उसी ने ही स्टोल किया। जिस पर मिजुहारा उसे थैंक्स कहती है और अपना गुस्सा कम कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ के बात करने लगते हैं। तभी काजुया कहता है कि अब तो तुम रेंटल गर्लफ्रेंड जॉब छोड़ दोगी, क्योंकि तुमने कहा था कि वहाँ पर कोई फेमस डायरेक्टर आने वाले हैं और अगर उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया तो तुम एक्टिंग करियर में चली जाओगी और फिर हमारी मुलाकात भी बंद हो जाएगी। जिस पर मिजुहारा कहती है कि अच्छा वो काम तो नहीं बन पाया क्योंकि मैं उतनी टैलेंटेड नहीं थी। जिस पे काजुया काफ़ी शॉक हो जाता है। वो अपनी बातें बता रही होती है, लेकिन काजुया उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और बातों बातों में मिजुहारा काफ़ी डिप्रेस लगने लगती है। वो इतना तक कह देती है कि उसे नहीं लगता कि वो अपने ड्रीम पे फोकस कर पाएगी और उसे लगता है कि वो दोनों सेम हैं। जिस पे काजुया को रहा नहीं जाता और वो कहता है कि वो दोनों सेम नहीं हैं और उसके पास टैलेंट है, क्योंकि उसने उसकी ग्रैंडमा के सामने उसकी गर्लफ्रेंड बनने की इतनी अच्छी एक्टिंग की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास टैलेंट ना हो। फिर वो कहता है कि वो नेक्स्ट वीक से उसे रेंट करेगा और नेक्स्ट वीक में भी और उसके बाद के वीक में भी और उसे रेंट करता रहेगा तब तक जब तक उसका ड्रीम पूरा ना हो जाए। जिस पे मिजुहारा कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है कि इसमें कितने पैसे लगेंगे। जिस पे वो कहता है कि मुझे पता है और इसलिए मैं कोई जॉब करूंगा और फिर तुम्हें रेंट भी करूंगा। जिस पे मिजुहारा उसको चुप करने लगती है, लेकिन काजुया उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुम अपने ड्रीम को मत छोड़ो। तभी आसपास के लोग फिर से बड़बड़ाने लगते हैं कि शायद ये दोनों फाइटिंग कर रहे हैं। तभी मिजुहारा काजुया के पैर पे जोर से मारती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों चाहिए होगी और तुम जरा रियलिटी पे थोड़ा हार्ड और लॉन्ग लुक डालो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और काजुया उसको देखता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिजुहारा अपने घर आ गई है और तभी उसे उमी कॉल करता है और उसकी बात कराता है शो की प्रिंसेस से और वो मिजुहारा को थैंक्स कह रही होती है क्योंकि उसके सपोर्ट से ही उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी बात खत्म होती है और मिजुहारा कॉल रख देती है और अपनी स्क्रिप्ट को देख के रोने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है उसके रेंटल गर्लफ्रेंड कंपनी से, जहां पर हम देखते हैं कि उसको कई सारी बुकिंग्स मिल गई हैं और तब हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि काजुया था और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस एंड गर्ल्स, ये था रेंट गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक्स्तान। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. She say, do you